गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज विद नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, बहुत दिन से कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा है, मैं रेगुलर लाइव नहीं आ पा रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो कुछ चंद लोग जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वो मुझे लेके परेशान हैं कि मैं क्यों नहीं यूट्यूब पे अपडेट हूँ, या मैं क्यों नहीं व्लॉग डाल रही हूँ, या मैं क्यों नहीं शॉर्ट वीडियो डाल पा रही हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो देखना चाहते हैं फिलहाल लाइफ में मेरी क्या चल रहा है और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं हूँ। और सेकेंडली बात की, जब भी हैप्पी मोमेंट्स होते हैं उनको मैं हमेशा कैप्चर करके रखती हूँ अपने यूट्यूब पे। तो फिलहाल जो लाइफ में चल रहा है इसको भी मैं कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, ताकि ये मोमेंट कहते हैं वैसे याद नहीं रखना चाहिए, बट स्टिल कि हाँ पहले सब कैसा था और आने वाला कैसा है। तो उस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो को बना रही हूँ, और उन लोगों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो देखना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं प्रॉपर यूट्यूब पे एक्टिव हो पा रही हूँ। तो आज के इस व्लॉग को पूरा देखना, लाइफ में बहुत कुछ तामझाम चल रहा है, वो सब आपको आगे दिखने वाला है। तो पहले आप पूरा घर घूम के आओ और फिर व्लॉग के एंड में मैं आपसे मिलती हूँ। तो आओ आपको फटाफट से छोटा सा होम टूर दे देते हैं। ये यहाँ से पार्टीशन होना था, इधर वाली साइड हमारी साइड आनी थी और उधर होना था दूसरी पार्टी का। ये मेरा बेडरूम है जो अब मेरा नहीं रहा है, इसको नितिन ने अपने हिसाब से रेनोवेट करवा रखा था, पर अब इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। और ये किचन सारा मैसअप पड़ा है क्योंकि शिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे करनी। और यहाँ पर मेरे वाला रूम था, ये वाला पोर्शन हमने लिया था, तो इस रूम का मेकओवर जल्दी मैं आपको आने वाले टाइम पे दूंगी। यहाँ मेरा किचन बन के सेट था, पर मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कुछ बुरी नज़रों से बचाने के लिए। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। और अब चलते हैं दुकान में। और कुछ लोग अगर सोचेंगे कि मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ, तो मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, मैं जो मर्जी बोलूँ जो मर्जी बनाऊँ, भाई कोई कुछ नहीं फाड़ सकता। यहाँ पूरी दुकान मैसअप थी, 1.5-2 महीने से कह लो बंद थी, क्योंकि दीवार भी छोटी हो गई है यहाँ से भी और यहाँ से भी। सारे काउंटर्स उतरे हुए थे क्योंकि पलाई चेंज कराई है, सबकी पलाई ख़राब हुई थी। तो इसी बहाने हमने सोचा चलो रेनोवेशन तो चल ही रही है, ये भी करा लेते हैं। अब आपको मैं ऊपर घुमा के लाती हूँ। ऊपर हमारी साइड 2 रूम्स आए हैं। नितिन ऑलरेडी ऊपर थे क्योंकि वो भीड़ड़ मधुमक्खी क्या बोलते हैं उसका जाल हटा रहे थे कुछ वहाँ पर। तो ये वाला रूम को मे भी हम स्टोर रूम बनाए आने वाले टाइम पे। तो नितिन यहाँ पर इसको हटा रहे थे। नित्या का बेड ऊपर चढ़ गया था, और भाई सबसे बड़ा टास्क था, इतना भारी बेड था ना, इसको ऊपर चढ़ाने में बहुत मुश्किल हुई। अभी अलमीरा वगैरह चढ़नी है। और यहाँ पर हमारा काम चल रहा था, इन दोनों की लड़ाई हमेशा की तरह चल रही थी। और यहाँ नितिन दिखा रहे थे कि देख ऐसा होता है छत्ता। और यहाँ पानी की न्यू फिटिंग कराई थी भाई, जो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी पड़ी है। बाकी आगे आप पूरा व्लॉग देखना। तो अभी आपने पूरा होम टूर कर लिया होगा। जब मैं लाइव आती थी ना तो मुझे बहुत कमेंट आते थे, मैम होम टूर कराओ, अपना घर दिखाओ। सॉरी, कभी मैंने होम टूर नहीं कराया, और आज कराया भी तो किस सिचुएशन में, तो देख के आपको पता लग गया होगा, और टाइटल और थंबनेल से भी पता लग गया होगा कि घर का बंटवारा हो रहा है। मतलब घर जो है वो 2 पार्टीशन में हो रहा है। और ये मेरा देवर चाहता था शुरू से कराना, मेरी मदर इन लॉ की डेथ के बाद या उसकी शादी के टाइम भी उसने इस बात पे इशू उठाया था कि उसको जो है घर में दीवार करनी है, जबकि वो ऊपर रहते हैं, हम नीचे रहते हैं। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पर उसको शुरू से उसके दिमाग में था कि दीवार करनी है और अलग अलग होना है। तो 2 साल पहले जब उसने ये इशू उठाया था, तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि अगर वो चाहता है तो आप क्यों नहीं दीवार करा रहे। तब उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, हम 2 भाई हैं सिर्फ, और मैं नहीं चाहता कि दीवार हो। मतलब 2 भाई हैं, तो जब कुछ लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठीक है, एक साथ रहते हैं, वो ऊपर रह रहे हैं, हम नीचे रह रहे हैं, दैट्स इट। तो तू क्यों चाहती है कि दीवार हो? उन्होंने मुझे ये बात बोली। तो उसके बाद मैंने कभी ये इशू नहीं उठाया कि आप कराओ, क्योंकि मैं अपने ऊपर क्यों बात लेती, जबकि मैं उसके नेचर को जानती हूँ। वो नहीं, कभी से नहीं चाहता था, या हमें देख के कभी खुश नहीं होता, ना उसके फेस पे आज तक मैंने कोई रिएक्शंस देखे हैं हमें लेके। तो इस वजह से मैंने उस बारे में कभी बोला ही नहीं कि हाँ मैं क्यों ब्लेम लूँ, जब इनको लगेगा ये अपने आप करा लेंगे। तो उस टाइम ये बात टल गई थी, पर अब दोबारा उसने बात उठाई थी, आज से 2-3 महीने हो गए इस बात को, कि दीवार करनी है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, 2-3-4-5 महीने का मुझे टाइम दो, फाइनेंशियली अभी हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने किसी कंपनी में अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया था, मतलब लगा लो 4-5 लाख तो इन्वेस्ट होगा ही होगा। और वो ना अभी बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं ना, वहाँ से मिल पा रहा है, और मतलब वो लोग वेट करने को बोल रहे हैं। तो हम लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान थे कि मैं बता नहीं सकती, कि रातों की नींद भी उड़ी हुई थी। और ऊपर से इसने इतना ज़्यादा हमें डंडा कर दिया था कि करो करो दीवार करो करो। और लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि
मतलब हम लंच कर रहे थे यहाँ नीचे आके अपने मतलब जो बाहर सोफे पे है, और नीचे आके उसने बात स्टार्ट की और बात में गाली गलौज हुई। ऐसे मेरे हस्बैंड ने भी दी, कोई डाउट नहीं है, पर उसने इतनी गंदी वर्डिंग यूज़ की थी। उसने ये भी नहीं देखा कि मेरी भाभी बैठी है या कुछ भी। वो भी मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि उसने क्या वर्ड बोले थे, पर मेरे वो दिमाग में पूरे वर्ड्स हैं। स्नेहा जो मेरी देवरानी है, 2 साल हो गए उसकी शादी को, बहुत मैंने उसको प्यार किया, मतलब उसको पहनना ओढ़ना सिखाया, क्योंकि वो बिल्कुल अलग फैमिली से आई थी जैसे हमारी फैमिली है। तो मैंने उसको इतना मतलब बच्चों की तरह प्यार किया। वो मुझसे 10-12 साल छोटी है शायद, और रिश्ते में भी देखो मैं जेठानी हूँ तो मैं बड़ी थी। एक एक चीज़, इवन उसको टाइम देखना तक नहीं आता, वो तक हम उसको सिखाते थे। कहाँ कैसे पहन के जाना है, कैसे बाल बनाने हैं, कहाँ जाके कैसे बोलना है, A to Z उसको मैंने सिखाया। और उसने भी मेरी हर चीज़ मानी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन जब ये लड़ाई हुई, जब इन दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही थी, तब उसने मुझसे अंत लेवल की बदतमीज़ी की, तू तड़ा करके। मतलब मेरे सामने नहीं वो आई, पर वो ऊपर से बहुत बोल रही थी, तू मेरा हिस्सा खाएगी, मतलब तू ये करेगी, तू मेरे को, मेरी शादी को इतने साल हो गए, ये हिस्सा वर्ड मेरी फैमिली में जितने भी मुझे जानते हैं, ये हिस्सा वर्ड मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। उसने मुझसे इतनी अब्यूज़िंग की, वो शायद मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। क्योंकि पता है क्या है, जब आपका मुंह खुलता है ना, उससे आपके संस्कारों का पता चलता है कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो या आप कैसे बैकग्राउंड से उठ के आते हो, है ना। तो इतनी ज़्यादा उसने बदतमीज़ी की। इनफैक्ट जब मेरी बेटी स्कूल से आई, मैंने उसको बताया तो वो गई एकदम ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है चाची के साथ थी, मतलब कि चाची आपने मम्मी के साथ ऐसे क्यों बोला। तो कह रही, वो बोल रही थी तो मैं भी बोलूँगी। भाई मेरे को कितने साल हो गए यहाँ आई हुई को, और अगर मैं बोल रही थी तो मैं भाइयों की लड़ाई छुड़वा रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि उनकी हाथापाई हो, ठीक है। इस वजह से मैं बोल रही थी, और उसको मैंने सिर्फ ये बात बोली थी। और ये सारा काम ना, मुझे किसी का डर नहीं है, सारा उसी ने ही कराया। वो एक एक मेरी सिंगल सिंगल बात उसको बताती थी, देवर को, और उसकी एक एक बात, इवन थोड़े दिन पहले यहाँ डेथ पे रिश्तेदारों में क्या बातें हुई, एक एक सिंगल सिंगल बात मुझे उसी ने ही बताई। मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो ऐसे बोल रहा था और वो ऐसे बोल रहा था, इन्होंने उनको बोला कि वो दीवार नहीं कर रहा। उन रिश्तेदारों को मेरे देवर ने ये बात बोली जिनके खुद के घर में ये सब स्यापे चल रहे हैं। तो वो पता क्या है, एक बड़ा होता है कि वो आपको ये सलाह देगा कि भाई अगर तेरे घर में लड़ाई नहीं है तो तुम आराम से रहो, है ना। और जो खुद ही कुछ होते हैं भड़काने वाले कि हाँ तू बहन को बुला के दीवार करवा ले, ऐसे करवा ले, मतलब समझाने वाला कोई नहीं मिला। और गली में जितने लोग जाते हैं ना, एक एक बंदा कहता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि इतना बड़ा घर ऊपर नीचे तुम भाई पार्टीशन करके आधा आधा कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो हम यही है कि हम किस किस को सफाइयाँ दें। ये व्लॉग बनाने का मकसद मेरा और कुछ नहीं था, सिर्फ एक अपडेशन देना था जो लोग मुझसे प्यार करते हैं। और हाँ, इन तो जब वो लास्ट डिस्प्यूट हुआ, जो उसने नीचे आके लड़ाई की, उस लड़ाई में उसने हमको धमकी दी कि संडे को मैं मिस्त्री घुसाऊंगा, तुम चाहो तो रोक के दिखाना। अब आप एक बात सोचो, जब आप ये वाला पोर्शन ले रहे हो, आपको किचन भी चाहिए, बाथरूम भी चाहिए, एक कमरे में तो नहीं काट सकते। तो हमने उसको बोला था कि भाई हम नहाने के बाहर जाएंगे, पड़ोसियों के घर खाना बनाने जाएंगे, कि अभी हमें टाइम चाहिए। तो उसने गाली दे के बात बोली कि मैं संडे को मिस्त्री लाऊंगा, तू रोक के दिखाइयो। उसके बाद मैंने उसकी बहन को भी फ़ोन किए, किसी ने हमारे फ़ोन नहीं उठाए। हार के मैंने फिर और दूसरी बात, जब उसने मेरे हस्बैंड को ऐसे वो खींच रहा था कि चल गली में चल गली में, मेरे हस्बैंड की और मेरे देवर की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे हस्बैंड कभी नहीं चाहते हमारे घर की बात बाहर जाए। और मैंने शादी के बाद अपनी सास को भी देखा था, मेरी मदर इन लॉ ना कभी किसी से अपने घर की बात नहीं करती थी। और यही मेरा मैंने असूल अपनाया था यहाँ आने के बाद, कि इतना कुछ हो जाता था। मतलब मेरे हस्बैंड के देवर के पहले भी कई इश्यूज़ हुए हैं, लेकिन मैंने कहीं, जबकि रिश्तेदारों ने भी ये मुझे बात बोली कि तूने कभी ना देवर की बुराई की ना देवरानी की बुराई की, बल्कि उसको मैंने सिखाया कि इसके तुझे पैर छूने हैं, ऐसे तुझे करना है। तो सब मेरी उस चीज़ की तारीफ़ करते थे कि ये कैसे आई थी और तूने उसको कैसे मतलब इस माहौल में बदला, उसको समझाया। पर वो कहते हैं ना कि भलाई का ज़माना नहीं है। आप किसी का नेचर नहीं बदल सकते। आप मतलब पहनावा बदल सकते हो, समझा सकते हो, पर जो जिसकी सोच है, जैसा नेचर है, वो आप नहीं बदल सकते। तो उस टाइम एकदम क्या हुआ कि एक तो पहले ही हम फाइनेंशियली किस दौर से गुजर रहे थे, और मुझे नहीं पता ये व्लॉग देखने के बाद शायद मेरे घर में भी लड़ाई हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पता मैं बना रही हूँ ये सब, कि पहले ही इतने इश्यूज चल रहे थे और ऊपर से एकदम आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। मतलब उसने जब वो धमकी दी और जो खींचातानी की, मेरे हस्बैंड को चोट भी लगी, मेरे पास पिक भी है उस चीज़ की।
पर मेरे हस्बैंड गली में नहीं गए क्योंकि उनको अपने घर का जुलूस नहीं निकालना था। हम सीधा पुलिस स्टेशन गए, जहाँ जाके हमने कंप्लेन की, और वहाँ जाकर जाने का रीज़न यही था, अगर मेरी सिस्टर इन लॉ फ़ोन उठा लेती तो शायद मैं वहाँ नहीं जाती। उसका मैसेज आया था कि वो किसी मीटिंग में है तो शायद बिज़ी होंगी, पर जब उनका फ़ोन मुझे आया तो वो मुझसे पहले इसको फ़ोन करके पूरी स्टोरी पूछ चुकी थी, और उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये बात बोली कि तूने स्नेहा को, मतलब मेरी देवरानी को, ऐसे क्यों बोला कि तू ऐसे घर से आ रही है, तेरे घर में तो पंखा भी नहीं था। एक सोचने वाली बात है कि अगर मैं किसी को बोल रही हूँ तो आगे से किसी ने मेरे साथ किस लेवल पे बदतमीज़ी की होगी जो मैंने उसको ये बातें बोली हैं। मेरे को ना आज भी रियलाइज़ होता है कि मैंने वो 2-4 बातें बोली कि हाँ, तेरे घर में तो पंखा भी नहीं था या ये वो। तो मुझे बुरा लगता है कि मैंने बोली, लेकिन जब मुझे याद आता है ना कि तू तड़ा करके कितनी माँ समान, देखो बड़ी भाभी, मतलब कितने साल में बड़ी, और कितनी गंदी लैंग्वेज में उसने मेरे से बात की, मैं आज भी वो चीज़ याद करती हूँ तो मेरे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं कि हाँ, किस तरह से उसने मेरे से बात की थी। पर ठीक है, वो उसके संस्कार हैं, वो जिस बैकग्राउंड से आई है या जो उसके घर वालों ने उसको सिखाया, उसने उस टोन में मेरे से बात की, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था। और रही बात हिस्से वर्ड की, तो इतने सालों में मैंने कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि मुझे हिस्सा या कुछ, क्योंकि ये मेरे को बहुत गंदे वर्ड्स लगते हैं, बोलने में भी गंदा लगता है, तो करना तो दूर की बात। पर हाँ, ये चीज़ होनी थी, हम उस चीज़ को कभी डिनाई नहीं कर रहे, होनी थी। पर ये जिस टाइम पर हुई है ना, वो टाइम हमारे लिए बहुत ख़राब था। और मेरे हस्बैंड ना, आज भी बोल रही हूँ कि अगर मैं मजाक में भी उनकी बहन या भाई के लिए कुछ मजाक में भी बोलूँ तो वो मेरे से लड़ने लग जाता था, मतलब कि तू क्यों बोल रही है, इतना ज़्यादा उनको उनके लिए था। पर ठीक है, ये जो भी हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हर चीज़ वो इसीलिए करते हैं जिससे आपको, मतलब आपको फेस कराते हैं ना कि कौन क्या है, कौन आपके लिए क्या सोच रखता है, कैसी मेंटालिटी रखता है। इन चीज़ों से, बहुत चीज़ों से पर्दा हट गया है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है। और मतलब इन कुछ टाइम में मैं मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर रही थी। मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल भी आ गई कि यू आर पेड ऑफ, क्योंकि आप ना कुछ अपलोड कर रहे हो, ना कोई डाल पा रहे हो। आप खुद ही सोचो, जो ऐसे सिचुएशन में चल रहा है, जिसके ऊपर बीत रही है, उसको कुछ समझ में आता है। मुझे हेयर कॉम करे हुए भी कितने कितने दिन हो गए, बीच में 2-2.5 महीने से ऐसी हालत हो रखी है। और अभी पिछले हफ्ते हमारा काम ख़त्म हो चुका है, और मैंने उनको बोल दिया था कि अब आप दीवार करा सकते हो, पर अभी तक भी दीवार नहीं हुई है। अब ईंटें पड़ी हैं, और ईंटें तो बात होने से पहले ही, 1 महीना पहले ही, अप्रैल में 16 अप्रैल की शादी थी कज़न की, उससे पहले ही आ गई थी, तो वो तब से ऐसी ही पड़ी हैं, अभी तक दीवार नहीं हुई है। हमारी तरफ से सब सॉर्ट आउट है, क्योंकि जो अब सीढ़ी बननी है, जो स्टेयर्स घर की बनेगी, वो दीवार होने के बाद ही बनेगी, जो मिस्त्री ने बोला है, क्योंकि उसके लिए कितना स्पेस क्या चाहिए वो उसी पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ थोड़ा टाइम पीरियड था जो बहुत शायद हम कभी भूल नहीं सकते। और ये जो मैं व्लॉग में बातें बोल रही हूँ, ये पूरी फैमिली में पता है, पूरे ख़ानदान में पता है। थोड़े टाइम पहले एक फंक्शन था, एक फंक्शन क्या कह लो, एक भाभी है हमारी उनके घर में छोटा सा कुछ था, तो वहाँ जाके मेरी देवरानी ने ना A to Z सारी बातें बताई, वन साइड की, जो उनकी साइड की थी, कि भाभी ने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया। एक बार भी उन्होंने नहीं बताया कि यार, कोई अगर, एक मेरी बात सुनो, मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी, मतलब जो चीज़ें हुई हैं वो मैंने नहीं की, पर अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो आपने खुद भी तो कुछ किया होगा जब सामने वाले ने आपको ऐसा बोला या ऐसा रिएक्ट किया। ये कॉमन सी बात है, जो जो समझदार है वो समझेंगे कि ये कॉमन सी बात है। और साथ वाली आंटी हमारी इतना परेशान हो गई, लोग उनसे आते जाते पूछ रहे हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर में क्या हो रहा है, ईंटें क्यों आ रही हैं, दीवार, मतलब ये सब तोड़ा ताड़ी क्यों चल रही है। दुकान हमारी पूरी 1-1.5 महीना दुकान हमारी कह लो बंद ही रही, क्योंकि काउंटर सारे हिल गए। दुकान छोटी है तो पूरी दुकान भी हिल गई। तो हमने बहुत कुछ फेस किया, और ये टाइम कभी नहीं भूला जा सकता। और मैं तो ये कहूँगी कि जैसे मेरी मदर इन लॉ का नेचर था कि वो अपने घर की बातें बाहर नहीं करती थी, शायद मैं व्लॉग भी कभी नहीं बनाती, पर जो हमारे टच में है उन सबको ये बात पता है कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। हमने आज तक नॉट इवन अ सिंगल पर्सन कि किसी के पास, मैंने अपनी दीदी के अलावा और कोई ऐसा भाभी, चाची, नानी, सॉरी नानी कह रही हूँ, दादी, या कोई भी एक सिंगल रिलेशन ऐसा नहीं है कि जिसके पास मैंने जाके फ्रेंड से बात स्टार्ट की हो। तो सिर्फ सिवाय अपनी दीदी के, क्योंकि जब आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो तो आपको एक चीज़ चाहिए होती है जहाँ आप अपना दिमाग हल्का करो, सजेशंस मांगो। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत हेल्प की, मेंटली उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया कि मैं ये फेस कर पाऊँ, क्योंकि मैं संभलूँगी तभी मैं उनको
संभाल पाऊँगी, है ना, अपने हस्बैंड को, क्योंकि उनके लिए ये दीवार वर्ड कहना बहुत आसान है, लेकिन उनके लिए कितना मुश्किल है। जब जिस दिन ईंटें आई थी ना, मतलब हम लोगों की ईंटें आई थी और तोड़ा-ताड़ी शुरू हुई थी, उस दिन मैं इतना रोई थी, इनफैक्ट साथ वाली आंटी के साथ भी बात करते-करते मैं बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मेरे लिए भी देखो, आप शादी करके घर में आ रहे हो और उस घर के हिस्से हो रहे हैं, और मतलब उधर ही सब कुछ, किचन वगैरह हर चीज़ उधर, इधर तो खाली हमारी शॉप थी ना, तो उधर सब कुछ छोड़ के और एकदम से इधर आना, मुझे कितने दिन तो इस रूम में नींद तक नहीं आई, और इसको मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। अभी लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं है इस रूम में, तो अभी पूरे घर का नक्शा चेंज करेंगे और अब अपने हिसाब से देंगे। एक हर छोटी छोटी चीज़ भी हमारी कॉपी होती थी, पता है। अगर हमारा आरओ ख़राब था, हमने कैंपर लाना शुरू किया, तो हमको देख के उन्होंने कैंपर लाना शुरू किया, और हमने वाईफाई लगवाया, क्योंकि नितिन का मार्केटिंग का काम इन द सेंस ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने नेट लगाया। अगर मैंने पिंक चप्पल लानी है तो उसने अगले दिन पिंक चप्पल लानी है। एक एक चीज़ वो हमारी कॉपी करते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी फाइनली अब मुझे छुटकारा मिलेगा, दीवार हो जाएगी। पहले बहुत रोना आ रहा था, लेकिन अब मन में शांति है कि जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, और जो बुरे टाइम में जो एक एक आंसू हमारा निकला है, तो कर्मा यही है। आई होप कि देखो, ये चीज़ें होनी थी, कोई नो डाउट ये चीज़ें होनी थी, आज नहीं तो 5 साल बाद होती, 10 साल बाद होती, उस चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट कर रही हूँ। लेकिन जिस टाइम पे आप इतना ज़्यादा फंसे हुए हो कि वो शायद मैं भी आपको ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, कितना हम लोग जंजाल में फंसे हुए थे, और ऊपर से और ज़्यादा कहते हैं ना, खून के आंसू किसी को रुलाना, वो चीज़ हमारे साथ हुई है। तो ठीक है, उस टाइम से हम निकल रहे हैं, धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हैं, माता रानी सब कुछ अच्छा करेगी। मेरे को इतना पता है कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी का ना बुरा किया है और ना बुरा सोचा है, तो हमारे साथ भी ऐसा नहीं होगा। उस टाइम ये लग रहा था कि जब दीवार हुई, या जब मतलब तोड़ा ताड़ी हुई, उस टाइम बहुत फील हो रहा था कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं। लेकिन वो जो एंड में लड़ाई हुई है ना, उसमें वो 2 साल की छवि निकल आई उसकी, उन लोगों की, जितना गंद उन्होंने हमें बोला, जितनी अब्यूजिंग की, और जगह जगह जाके उन्होंने सिर्फ अपनी साइड का बताया। वो बातें मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती, ठीक है। तो ठीक है, जो हमें जानते हैं, जितने लोग रिश्तेदारी में मुझे प्यार करते हैं, सब मेरे नेचर को जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, और मैं तो हमेशा से खुश रहने वाली, जैसे मेरे ब्लॉग्स में दिखता है, मैं ऐसे ही नेचुरल भी हूँ। तो जबकि मैं मतलब मेरे साथ रहता है ना, तो कोई खुशी ही, वो हर मोमेंट पे लोग मुझे इसलिए याद करते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगी तो खुशी होएगी, हंसी मजाक होगा, इसीलिए मुझे सब जानते हैं और सब प्यार भी करते हैं, तो सबको पता है कि मेरा नेचर कैसा है। उस टाइम बहुत बुरा लगा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर अब जब हो गया ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद इसी बहाने मेरा अच्छा सा घर बन रहा है, क्योंकि वो घर तो वो भी बहुत अच्छा था, नो डाउट, पर बहुत पुराना बना हुआ था। इस घर में मैं सब अपने हिसाब से कर पाऊँगी, और एटलीस्ट मेरी हर चीज़ की कॉपी तो नहीं होगी, नकल तो नहीं होगी। मेरा नेचर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि साथ वाले घर में कुछ आ रहा है तो मैं झाँक के देखूँ कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। पर यहाँ पर इतना ज़्यादा उनका नेचर ऐसा है कि कुछ भी हो रहा है तो ताका-झाकी करनी है, क्या हम ले ला रहे हैं, क्या हम ले जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से एटलीस्ट अब मैं माइंड फ्री होंगी, क्योंकि देखो, नज़र कहीं न कहीं होती है। बीच में तो ऐसे हो गया था कि यूट्यूब से चैनल डिलीट कर दूँ, पर अभी थोड़े दिन सिर्फ इनएक्टिव होके देखा। बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं, और इतनी आगे तक आई हूँ तो एकदम तो पीछे नहीं जाऊँगी। बट हाँ, पूरा मैं आपको सॉरी होम टूर नहीं करा पाई, वो मैं आपको आने वाले टाइम पे कराऊँगी, या मेरी वीडियोस में दिख जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी चीज़ को अब नज़र लगे। बहुत हो गया है, तो अब हम जो हो गया उसको कांटा मारेंगे। और कहते हैं ना, रिश्ते ऐसे ख़त्म नहीं होते, लेकिन कुछ बातें आपके दिल में, दिमाग में ऐसी घर कर जाती हैं कि आपका मन भी नहीं करता कि आप शक्ल भी देखें। तो ऐसा कुछ फ़िलहाल चल रहा है हमारे साथ। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो हुआ है। सबसे बड़ी बात कि हस्बैंड की आंखों से एक पट्टी उतरी है, जो मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई हर बात में करते थे। उनको दिख गया कि कौन कितना, मतलब एक होता है ना प्यार, एक होता है जेलेसी। तो नितिन के आँखों में मैंने हमेशा प्यार देखा, चाहे वो एक्सप्रेस नहीं करता उस चीज़ को, और उसकी अपने देवर की आँखों में मैंने कभी नितिन के लिए या अपने लिए कोई अटैचमेंट नहीं देखी। मेरा सगा भाई नहीं है, मुझे उसकी वैल्यू पता है। अगर मेरे फ़ोन पे आवाज़ भी भारी होती है ना, कि होती थी कि मुझे कोल्ड हो रहा है, या भैया तेरी ज़रूरत है, सुबह बात हुई है, 6 घंटे का रास्ता है, वो यहीं मिलता था, और कितना वो परेशान हो जाता था।
जो बीच में लड़ाई हुई है ना, उस लड़ाई के दौरान मैं अपने भाई को याद करके इतना रोई हूँ कि वो तो मतलब अनजाने में भी कभी वो हम मुझे या मेरी बहन को, हमें किसी को हर्ट नहीं कर सकता था, वो ऐसा था। और एक ऐसा भाई है जो हम आराम से बैठे हैं, देखो बड़ा भाई बाप समान होता है, कि आराम से बैठे हैं, आप आके उसके साथ हाथापाई कर रहे हो या बदतमीजी कर रहे हो, अगर उसने गाली दे दी, अगर उसने आपको एक गाली दे भी दी, तो आप देखो तो सही कि अगला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो वो सिर्फ थोड़ा टाइम ही तो मांग रहा था, सिर्फ थोड़ा टाइम मांग रहा था कि अभी मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, रुक जा। तो उसने धमकी दी कि 4 दिन बाद मैं मिस्त्री घुसाऊंगा, तो तू रोक के दिखाइयो। सिर्फ से यही रीज़न था जो मैंने कंप्लेन की, क्योंकि 4 दिन में हम नहीं कहीं से अफोर्ड कर सकते थे, तो वहाँ जाके हमें 1 महीने का टाइम मिला और अपने टाइम के अकॉर्डिंग हमने अपना काम कर दिया है और अब वो आराम से बैठा है। तो होप सो कि जल्दी ये दीवार भी हो जाए और ये सब कलेश ख़त्म हो, तो वापस से मैं यूट्यूब पे आऊँगी और वापस से आप लोगों के लिए कॉमेडी शॉर्ट्स और अच्छे अच्छे लॉन्ग वीडियो, घूमने की वीडियो सब लेकर आऊँगी। तो आप मेरे इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा कमेंट करके बताना अगर आपको कहीं कुछ गलत लगा हो। मैं आपके कमेंट्स को रीड करूँगी, एक एक कमेंट को। और थैंक यू इतना प्यार करने के लिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय।